हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का हम अपने इस ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करते हैं। क्लास 9th फिजिक्स में हमने लेसन नंबर 2 स्टार्ट कर दिया था और लेसन नंबर 2 में हमने बल के प्रभाव, जड़त्व और जड़त्व के प्रकार की चर्चा कर ली। आपको याद होगा इस चैप्टर का नाम है बल तथा गति के नियम। बल तथा गति के नियम। इस चैप्टर में अभी तक हमने आपको बताया कि बल क्या होता है। तो बल के बारे में हमने आपको बताया कि गति का मूल कारण बल है, या किसी वस्तु में जो गति पैदा होती है तो गति किसके कारण पैदा होती है तो उसको बल कहते हैं। इस बल के प्रभाव भी हमने बताया कि बल के प्रभाव से किसी वस्तु की आकृति बदली जा सकती है या किसी वस्तु का शेप बदलना हो। जैसे आप कोई रबर की गेंद दीजिएगा, उस पर आप बल लगा दो तो उसकी आकृति बदल जाएगी। किसी गतिमान वस्तु को रोका जा सकता है या किसी स्थिर वस्तु को चलाया जा सकता है या किसी वस्तु की डायरेक्शन को बदला जा सकता है। ये बल के प्रभाव में हमने आपको बताया। फिर 2 प्रकार के बल भी बताए थे, संतुलित बल और असंतुलित बल। संतुलित बल में हमने बताया था कि यदि किसी पिंड पर कई बल कार्य करें और सभी बलों का जो नेट रिजल्ट हो या परिणामी हो वो शून्य हो तो ऐसे बल को हम लोग संतुलित बल कहते हैं। क्या कहते हैं? संतुलित। असंतुलित बल में हमने बताया कि यदि किसी पिंड पर कई बल कार्य करे हों और सभी बलों का परिणामी शून्य ना हो, यानी नेट रिजल्ट शून्य ना हो, तो ऐसे बल को असंतुलित बल कहते हैं। इसके बाद हमने जड़त्व बताया। जड़त्व में तो ये बताया जब हम किसी पिंड पर बल लगाते हैं तो पिंड उस लगाए गए बल का विरोध करता है, और विरोध इसलिए करता है क्योंकि पिंड में द्रव्यमान होता है। पिंड में अगर द्रव्यमान न होता तो वह विरोध ना करता, और जितना ज्यादा द्रव्यमान होता है उतने ज्यादा विरोध करता है। और इस विरोध के गुण को ही हम जड़त्व कहते हैं। क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं। यानी हमने ये बताया जड़त्व किसी पिंड का वह गुण है जो उस पिंड की स्थिति में या पिंड की अवस्था में हुए परिवर्तन का विरोध करता है। यानी सीधे आप कह सकते हो कि जब किसी पिंड पे आप बल लगाओगे तो उस बल का पिंड विरोध करेगा, और अगर आपने बल पिंड के हिसाब से ज्यादा लगा दिया तो विरोध तो किया, लेकिन बल ज्यादा लगा दिया तो पिंड चल गया। और अगर विरोध से बल कम लगाया तो पिंड स्थिर रहेगा, पिंड चलेगा नहीं। तब हम कहते हैं कि बल और लगाओ तब पिंड गतिमान होगा, क्योंकि पिंड उसका विरोध कर रहा है। और इस विरोध के 3 प्रकार होता है: विराम का जड़त्व, गति का जड़त्व, दिशा का जड़त्व। विराम का जड़त्व हमने तब बताया जब कोई वस्तु स्थिर हो और स्थिर वस्तु को चलाने के लिए आप उस पर बल लगाते हैं, तो उस समय जो बल का विरोध करता है उसे हम लोग विराम का जड़त्व कहते हैं। मतलब किसी स्थिर वस्तु को चलाने के लिए लगाए गए बल का जो विरोध करता है उसे हम विराम का जड़त्व कहते हैं। गति का जड़त्व में हमने बताया किसी गतिमान वस्तु को रोकने के लिए या स्थिर करने के लिए जो लगाए गए बल का विरोध करता है उसको हम लोग गति का जड़त्व कहते हैं। फिर इसके बाद हमने दिशा का जड़त्व बताया। दिशा में ये बताया कि अगर कोई वस्तु गतिमान है या जा रही है और गतिमान वस्तु की अचानक दिशा बदल जाए या दिशा बदलने में आप उस पर बल लगाते हैं और उस समय जो बल का विरोध करता है उसे हम दिशा का जड़त्व कहते हैं। तो यहां तक अभी तक हमने आपको पढ़ाया, जो हमने आपको रिवीजन किया। आज की
क्लास में हम बताने जा रहे हैं आपको बहुत अच्छी चीज, इम्पोर्टेंट चीज, गति के नियम। गति के नियम। पहला प्रश्न यहाँ पर ये आता है कि ये गति के नियम किसने बनाया या किसके गति के नियम हैं? तो आप लोग बता दें ये न्यूटन ने बनाए थे, यानी न्यूटन के गति विषयक नियम। न्यूटन के गति विषयक नियम। तो इसको पहले आप समझ लीजिएगा, तब आप इसको देखें। न्यूटन ने जो बताया, तो जो पहला नियम बताया कोई जादू नहीं था, वो तो आप खुद फील करोगे। तो पहला नियम ये था, उन्होंने कहा कि यदि कोई वस्तु चलेगी, तो अभी हमने बताया कि बिना बल के कोई चल नहीं सकता और बिना बल के कोई रुक नहीं सकता। अगर किसी को चलाना है तो बल लगाइए और किसी को रोकना है तो बल लगाइए। बस इसी पर है न्यूटन का पहला नियम। तो न्यूटन ने अपने पहले नियम में कहा, उन्होंने 3 नियम बनाए थे गति के। न्यूटन की गति के 3 नियम होते हैं। तो पहला नियम उन्होंने कहा, यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी, मतलब स्थिर रहेगी। किसके कारण? जड़त्व के गुण के कारण। चूंकि उस पिंड में गुण विद्यमान है, और कौन विद्यमान है? जड़त्व। तो स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी, और गति कर रही है तो गति करती ही रहेगी। कब तक? जब तक उस पर बल लगाकर उसकी अवस्था में परिवर्तन ना किया जाए। अब देखिए, यह एक नई चीज है कि बल लगाकर, यानी न्यूटन ने ही कहीं ना कहीं बल की खोज की थी। बल के बारे में न्यूटन ने ही बताया था, तभी बल का मात्रक न्यूटन होता है। ये उनके सम्मान के लिए करता है, सम्मान किया गया है। वैसे कौन मात्रक होता है, अभी सूत्र निकलवाएंगे तब बताएंगे। तो बल की कहीं ना कहीं खोज न्यूटन ने की थी, और न्यूटन ही इस चैप्टर के इर्द गिर्द घूमते तुम्हें नजर आएंगे, वही आपको बताएंगे। तो न्यूटन भाई साहब ने ये बताया कि यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी, और गति कर रही है तो गति करती ही रहेगी, जब तक उस पर कोई बाहरी बल लगाकर उसकी अवस्था में परिवर्तन न किया जाए। यह इनका पहला नियम। इन पहले नियम में यही उन्होंने बताया कि गति कर रही है, गति करती रहेगी, स्थिर है तो स्थिर रहेगी, जब तक उस पर बल लगाकर उसे रोका ना जाए या परिवर्तन ना किया जाए। इस नियम को एक और नियम के नाम से भी जानते हैं, जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम, जड़त्व का नियम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कहीं ना कहीं जड़त्व से प्रभावित है। क्योंकि अगर कोई स्थिर है तो जड़त्व के कारण है, और गति कर रही है तो जड़त्व का गुण है, तो इसलिए इसको जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। तो ये आपको लिखना है। तो आपको अपनी कॉपी में ऐसे नोट करना है। पहले आपको मैं बता दूं, जो मैं वीडियो पहले हमारे लेक्चर जो आप बराबर देख लिया करें, एक बार पहले देख लिया, 10 या 15 मिनट का जो है वो पूरा देख लें। और जब देखने के बाद जब आप नोट्स बनाएं, दोबारा फिर से देखिएगा, तब आप नोट्स बनाएं। एक बार पहले देखकर समझ लीजिएगा, और फिर दोबारा देखकर आपको नोट्स बनाएंगे, तब आप उसको समझ पाएंगे कैसे और सही लिख पाएंगे। तो इसमें आप हेडिंग डालेंगे न्यूटन के गति विषयक नियम। चलो इसमें कुछ लिखवा देते हैं आपको। डालिए हेडिंग, न्यूटन के गति विषयक नियम। न्यूटन के गति विषयक नियम आपको ऐसे लिखना है। हम रफली लिखते जा रहे हैं बोर्ड पर, जिससे आपको कॉपी में
लिखने में समझ जाओगे कैसे लिखना है। ऐसे आप हेडिंग डालना, न्यूटन के गतिविषयक नियम, और लिखना इसके 3 नियम हैं। हम थोड़ा फास्ट बोलेंगे, आप लोग वीडियो को रोक रोक कर लिख लेंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। इसके 3 नियम हैं। ऑफलाइन क्लासेस में दिक्कत आती है, ऑनलाइन में कोई दिक्कत नहीं आती है। जितनी बार चाहो उतनी बार वीडियो को देखें, जितनी बार चाहो उतने बार सुनें। आपके साथ हम हमेशा रहेंगे इस वीडियो के माध्यम से। इसके 3 नियम हैं। नंबर 1, प्रथम नियम, बिल्कुल ऐसे ही लिखना जैसे आपको बोर्ड में लिखा रहे हैं। प्रथम नियम, इसमें लिखो यदि कोई इस नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु स्थिर है, यदि कोई वस्तु स्थिर है, बोर्ड पे जो लिख रहे हैं वो नहीं समझ में आएगा, वो इसलिए लिख रहे हैं कि आप केवल मुझे सुनते जाए, उससे आपको नोट करना है। लिख इसलिए ताकि आपको पता चल जाए कि कॉपी में कैसे नोट करना है। हम बोल रहे हैं बराबर, यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी, स्थिर ही रहेगी, और यदि गतिमान है, यदि गतिमान है तो गतिमान ही रहेगी, गतिमान ही रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल लगाकर उसकी अवस्था में परिवर्तन ना किया जाए, उसकी अवस्था में परिवर्तन ना किया जाए। अब लिख लेना, इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं, इसे जड़त्व का नियम भी कहते। अब आप इसको वीडियो को रोककर परिभाषा लिख लेना। दूसरा समझे द्वितीय नियम। द्वितीय नियम, दूसरा नियम बताओ क्या है जी। जैसे आपसे कहा जाए एक आप पिंड बनाएं, जब पिंड बनोगे माने इस पिंड का द्रव्यमान कितना है। अब ये बताओ, अगर इस पिंड को चलाना है, अगर इस पिंड में गति पैदा करनी है, जैसे अभी देखा जाए तो पिंड स्थिर है, और अगर स्थिर है तो इसका जो इस समय वेग है वो 0 है, और पिंड का द्रव्यमान कितना यम है। और अगर इस पिंड को चलाना है तो इस पर हम क्या लगाएंगे, बल। तो ये जो लगाया गया बल है वो 2 बातों पर डिपेंड करता है। पहली चीज डिपेंड करता है इस पिंड के द्रव्यमान पर कि हम कितने भारी पिंड पे बल लगाएंगे, क्योंकि आप जानते हो जितना भारी पिंड होगा उतने ही ज्यादा बल लगेगा, उतने ज्यादा बल लगेगा। तो यह प्रोपोर्शनल यम। और दूसरी चीज, जितना ज्यादा बल लगेगा उस वस्तु में उतने ज्यादा वेग पैदा होगा, और जब वेग उतने ज्यादा पैदा होगा तो वेग परिवर्तन भी उतना ज्यादा होगा, उतना तेजी से वेग बदलेगा। और वेग परिवर्तन ज्यादा होगा तो त्वरण ज्यादा होगा। क्या ज्यादा होगा? त्वरण ज्यादा होगा, क्योंकि वेग परिवर्तन को ही त्वरण कहते हैं। तो इसका सीधा सा मतलब निकलता है कि जब हम किसी पिंड पर बल लगाते हैं तो लगाया गया बल 2 बातों पर निर्भर करता है। सबसे पहले पिंड के द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है, और दूसरी चीज पिंड में उत्पन्न त्वरण के भी अनुक्रमानुपाती होता है। और त्वरण किसलिए होता है? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब पिंड पे बल लगाते हैं तो उसका वेग बदलता है, और जहां बल लगता है, ये बात हमने क्लास में ही बताई थी, जहां बल लगता है वहीं त्वरण पैदा होता है, वहीं त्वरण पैदा होता है। तो ये द्वितीय नियम है कि किसी पिंड पर लगाया गया बल पिंड के द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती और त्वरण के अनुक्रमानुपाती होता है।
होता है। तो आज की क्लास में हमने पहले रिवीजन आपको करवाया और गति का पहला नियम आपको भी समझाया। जब कल क्लास यहाँ लेंगे 9th की, तो गति का जो पहला नियम बताया है उसको फिर से बता देंगे और बताने के बाद आपको द्वितीय नियम लिखवाएंगे और तृतीय नियम लिखवाएंगे। तो यहाँ पे आप न्यूटन के तीनों नियम हैं, प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम, इनको बहुत अच्छे तरीके से समझना है और नोट करना है। फिर इस पर एग्जाम्पल जो है, जो भौतिक दैनिक जीवन में जो एग्जाम्पल मिलते हैं, हम उनकी चर्चा करेंगे। आज का लेक्चर यहीं तक, अगले लेक्चर में हम आगे बताएंगे।